तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कोलकाता के कुछ पुराने इलाके थे, तंग भीड़ भाड़ वाली गलियाँ, जिसमें एक मेहनती और ईमानदार रिक्शा वाला रामू रात रहता था। सूरज जैसी चमक थी और आंखों में आत्मविश्वास और सच्चाई की पहचान दिखती थी उसके अंदर। उसके पास ना तो कोई बड़ा घर था, ना ही बैंक बैलेंस और ना ही सोशल स्टेटस, लेकिन जो कुछ था वह शायद आज की दुनिया में सबसे अनमोल था। और वो अनमोल चीज़ थी उसका चरित्र और उसकी ईमानदारी। तो हर सुबह की तरह वो अपनी पुरानी रिक्शा लेकर गलियों में घूम रहा था। सूरज उगने से पहले ही उसके रिक्शा की आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंच जाती थी। दिन भर की कमाई बड़ी मुश्किल से घर चलता और वो बहुत ही परेशान हो जाता। उसकी पत्नी सीमा बहुत बीमार रहती थी और बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बारिश के दिनों में उसकी छत टपकती। मगर रामू के मन में कभी की लालच नहीं आया कि वह घर नहीं गया। वो अक्सर कहा करता कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, पर अपने बच्चों को झूठ और बेईमानी से नहीं पालूंगा। एक दिन की बात है, आसमान में बादल घिरे हुए थे और कुछ बूंदें गिरने लगी थी। रामू अपनी रिक्शा की सीट को पुराने प्लास्टिक से ढक रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया, हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए दौड़ता और बोला, रामू स्टेशन छोड़ दोगे क्या बेटा? रामू ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ। तुरंत रिक्शा बढ़ा दी और कहा, भीगते हुए बचो और जल्दी से मेरे रिक्शे में बैठो, मैं आपको अभी स्टेशन पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग आदमी जल्दबाजी में नीचे उतर गया, किराया दिया बिना ही भाग गया। शायद जल्दी में था। रामू ने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो मुड़ा तो देखा कि सीट पर एक चमड़े का बैग पड़ा था। उसने बैग खोला और उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर 50 लाख रुपए थे, साथ में कुछ दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंक की फाइलें भी थी। कुछ पल के लिए रामू सिकुड़ गया और घबराने लगा। दिल दिमाग शुरू काम करना बंद हो चुके थे और एक और वो मोटी रकम जिसे रामू अपने पूरी जीवन में ख़त्म नहीं कर पाता था। बीवी का इलाज, बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत और शायद पहली बार जिंदगी का सुकून। दूसरी ओर उसका संस्कार, माँ बाप के शब्द, बेटा जो अपना नहीं वो कभी नहीं चैन नहीं देता, उसको याद आने लगे। रामू ने एक पल की देर किए बिना बैग उठाया और सीधा उसी दफ्तर पहुंचा जहां से वो बुजुर्ग चढ़े थे। वहां पर उसने पूछा कि यह वही आदमी है क्या जो मेरे रिक्शे में आया था, जिसका नाम था रिटायर्ड जज श्री नारायण दास। जब रामू ने उन्हें बैग लौटाया तो जज साहब की आंखों में से आंसू निकल आए। उन्होंने रामू को गले लगाया और कहा, बेटा आजकल जब लोग ईमानदारी का नाम भी नहीं लेते, तूने बिना किसी के लालच के इतनी बड़ी रकम लौटाकर मुझे विश्वास दिलाया है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जज साहब, मैं रामू को 50 लाख रुपए इनाम में देना चाहता हूँ। लेकिन रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि वो कल मेरे जैसा ना बने, बल्कि कुछ बड़ा बनकर दिखाए। जज साहब ने वादा किया और निभाया भी। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग की तैयारी मैं उठाऊंगा। वक्त बीतता गया, साल गुजरे और रामू का बेटा अमित, जो बचपन में पिता का रिक्शा पर स्कूल जाया करता था, एक दिन उसने यूपीएससी क्लियर कर ली और वो अफसर बन गया। जब अमित अपनी पहली पोस्टिंग के लिए उसी शहर में लौटा जहाँ उसके पिता का भी रिक्शा चलाते थे, तो उसने सबसे पहले उसी गली में गया जहाँ उसका बचपन बीता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ और आपकी ईमानदारी की वजह से हूँ। लोग कहते हैं मैं आईएएस नहीं बना हूँ, मगर मेरे लिए असली अफसर आप हो, जिन्होंने हर परीक्षा बिना किताबों के पास की और ज़िंदगी को खुद एक पाठशाला बना दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी की राह कभी ना छोड़े, लेकिन उसका फल सबसे मीठा और स्थायी होता है। जो इंसान दूसरों का हक छीनता है वह एक दिन खुद हकदार बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर आप इससे मोटिवेट हुए हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।